चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज जनता दरबार अरविंद केजरीवाल लगाएंगे। छत्रसाल स्टेडियम में जनता की अदालत अरविंद केजरीवाल लगाने वाले हैं। इससे पहले 22 सितंबर को उन्होंने जनता दरबार लगाया था। तो आज छत्रसाल स्टेडियम में जनता दरबार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगाएंगे और जनता की समस्याओं को सुनते हुए नजर आएंगे। इससे पहले 22 तारीख को भी उन्होंने जनता की अदालत लगाई थी और आज एक बार फिर से जनता दरबार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगाने वाले हैं। छत्रसाल स्टेडियम में लोगों की समस्याएं सुनते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल छत्रसाल स्टेडियम में आज जनता दरबार लगाने वाले हैं, जहां वो लोगों की समस्याएं सुनेंगे। इससे पहले एक बार पहले भी 22 सितंबर को जनता दरबार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगा चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज जनता दरबार लगाएंगे और लोगों की समस्याएं सुनेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए। नमित, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? छत्रसाल स्टेडियम में आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जनता दरबार लगाने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तकरीबन 12 बजे दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में जनता को संबोधित करेंगे। और जो जनता अदालत जो इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जंतर मंतर पर लगाई थी, जहां पर आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े मंत्री, पार्षद, विधायक सभी मौजूद थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी भी इसमें मौजूद थी और वहां पर दुनिया जो दिल्ली की जनता के मुद्दे थे उनको वहां पर उठाया गया था और जितनी भी समस्याएं हैं दिल्ली वासियों की उनको उस अदालत में उठाया गया था। उसी तरीके की जनता की अदालत जो है वो आज दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में लगने वाली है और वहां पर भी दिल्ली के जो तमाम लोग हैं वो अपने अपने मुद्दों को लेकर पहुंचेंगे और दिल्ली सरकार के तमाम जो बड़े मंत्री हैं वो उस जनता की अदालत में पहुंचेंगे और अरविंद केजरीवाल जो है वो जनता को 12 बजे संबोधित करेंगे। निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल ने जब अपने इस्तीफे का ऐलान किया था उसी दिन उन्होंने कह दिया था कि वो दिल्ली की जनता के बीच में जाएंगे और दिल्ली की जनता जब उन्हें दोबारा आशीर्वाद देगी तो उसके बाद वो दोबारा मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभालेंगे, तब तक के लिए वो इस्तीफा देंगे। तो यानी कि मतलब साफ है कि अरविंद केजरीवाल जनता से जुड़ने के लिए, जनता के बीच में जाने के लिए इस तरीके के कैंपेन जो हैं वो आने वाले समय में भी चलाएंगे। फिलहाल जो है जनता की अदालत हमें देखने को मिल रही है और आने वाले समय में हम ये भी देखेंगे साहिल के लोगों के बीच में अरविंद केजरीवाल जाएंगे और अलग अलग कैंपेन जो है वो जनता से जुड़े हुए हमें दिल्ली की सड़कों पर दिखाई देंगे। बिल्कुल नमित, और जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि जनता से जुड़ाव की पुरजोर कोशिश यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने जेल से बाहर आने के बाद अपना इस्तीफा दिया, उन्होंने यही कहा कि मैं जनता की अदालत में हूं, जनता फैसला करेगी कि जो मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही हैं या गलत हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर भी जनता से जुड़ाव अब बेहद ज़रूरी है आम आदमी पार्टी और खासकर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, क्योंकि आने वाले समय में जो चुनाव के परिणाम होंगे वो इसी पर निर्भर करेगा कि कितना ज़्यादा जुड़ाव यहाँ पर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जनता से हुआ है। देखिए, बिल्कुल साहिल, इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 1-1.5 साल में आम आदमी पार्टी के लिए संकट के दिन जरूर रहे हैं, क्योंकि उनके तमाम बड़े नेता जेल में गए थे। अरविंद केजरीवाल खुद जेल में 3-4 महीने रहकर आए हैं। ऐसे में पार्टी को थोड़ा बहुत डेंट जो है वो जरूर लगा है और दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी भी और अरविंद केजरीवाल भी ये जानते हैं कि ये समय उनके लिए बेहद जरूरी है और इन समय के बीच में ही उनको जनता से फिर दोबारा से अपना जो जुड़ाव है वो लाना है, ताकि दोबारा से अरविंद केजरीवाल की सरकार बन सके, जिसको लेकर दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया। उसके बाद नई मुख्यमंत्री आतिशी बनाई गई और अब अरविंद केजरीवाल सीधा सीधा एक अपनी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर दिल्ली के लोगों के बीच में जाएंगे और कैंपेन जो है वो अलग अलग तरीके के चलाए जाएंगे, क्योंकि न केवल दिल्ली बल्कि बाकी और राज्यों के अंदर भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल बाकी दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं। तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल भले या मुख्यमंत्री ना हो, लेकिन अपनी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते उनको न केवल उनका जो कनेक्ट जनता से टूट गया
गया था बीच में जेल में जाने की वजह से, उस कनेक्ट को दोबारा जोड़ने के लिए इस तरीके की जनता अदालत का जो आयोजन है वो लगातार किया जा रहा है। पहले जंतर मंतर पे किया गया, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने जो आरएसएस है उनसे 5 सवाल पूछे, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत से। इसके अलावा आज जो छत्रसाल स्टेडियम में जनता की अदालत लगने वाली है, वहां पर भी अरविंद केजरीवाल कुछ नए बातों का जिक्र करते हुए वहां पर नजर आएंगे। इसके अलावा जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अलग अलग तरीके के इस तरीके के जो कैंपेन है, जो जनता से सीधा संवाद के कैंपेन होते हैं, वो अरविंद केजरीवाल लॉन्च करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। और नमित, जिस तरीके से एक बार पहले भी जनता की अदालत यहाँ पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगा चुके हैं, किस तरीके का रिस्पांस वहाँ पर मिला था और अब क्या उम्मीद जताई जा सकती है कि जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि कई ऐसे कैंपेन जो है वो आम आदमी पार्टी आने वाले समय में चलाने वाली है, तो क्या अच्छा रिस्पांस जनता का यहाँ पर आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके तहत ये जो अलग अलग कैंपेन्स हैं ये आम आदमी पार्टी ने प्लान किए हैं? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी के लगभग सभी जो बड़े नेता जेल में थे वो बाहर आ चुके हैं। संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, विजय नायर हो, तो ये तमाम नेता बाहर आ गए। ऐसे में इससे पहले जो दिल्ली के जंतर मंतर पर जनता की अदालत अरविंद केजरीवाल ने लगाई थी, वहां पर काफी ज्यादा संख्या में भीड़ हमें देखने को मिली थी और जनता अपने अपने इलाकों के मुद्दे लेकर वहां पर पहुंची थी। जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को इस जनता अदालत का फायदा होगा, और फायदा इसलिए भी होगा क्योंकि जब मनीष सिसोदिया बाहर आए थे जेल से, तो साहिल आपको याद होगा कि उन्होंने जो पदयात्रा थी 70 की 70 विधानसभा क्षेत्रों में वो निकालनी शुरू की थी, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने जब कहा था कि वो जनता के बीच में जाएंगे, तभी से साफ हो गया था कि जनता को और अरविंद केजरीवाल के बीच में जो संपर्क टूट गया था उसको जल्दी ही जोड़ने का प्रयास आम आदमी पार्टी करेगी। लिहाजा आज जो 12 बजे अरविंद केजरीवाल जनता की अदालत में संबोधित करेंगे लोगों को, वहां पर देखना होगा कि किस तरीके की बातें नई निकल कर आती है, क्योंकि पिछली जनता की अदालत में अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस से 5 सवाल पूछे थे। तो आज का क्या एजेंडा होने वाला है, क्या कुछ अरविंद केजरीवाल 12 बजे अपनी बात रखेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल, काफ़ी दिलचस्प होगा नमित ये देखना कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जनता की अदालत में किस तरीके से अपनी बात रखते हैं और जनता से कितना जुड़ाव यहां पर साथ पाते हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए छत्रसाल स्टेडियम में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है, क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा और कौन कौन मौजूद रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जनता की अदालत है और अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता है, तो निश्चित तौर पर बाकी सरकार के अंदर, दिल्ली सरकार के अंदर जितने मंत्री हैं या फिर जो आम आदमी पार्टी के जितने विधायक हैं, उनकी वहां मौजूदगी हमें जरूर देखने को मिलेगी। इसके अलावा दिल्ली की जनता जो है वो वहां पर पहुंचेगी, हर विधानसभा से अपने जो इलाके के मुद्दे हैं वो वहां पर लोग पहुंचेंगे और फिर अरविंद केजरीवाल को उन मुद्दों से रूबरू कराया जाएगा, जैसा इससे पहले जंतर मंतर पर भी होता हुआ आया है। पहली जो जनता की अदालत थी वो जंतर मंतर पर लगाई गई थी। आज रविवार का दिन है, ऐसे में भारी भीड़ जो है वो आने की उम्मीद छत्रसाल स्टेडियम में है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से आगे छत्रसाल स्टेडियम पड़ता है और वहां पर ही हमने देखा था कि 15 अगस्त को लेकर जो दिल्ली सरकार की तरफ से ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा जाता है वो भी वहीं पर ही रखा गया था। और ऐसे में आज जनता की अदालत जो है छत्रसाल स्टेडियम में होगी, जहां पर अरविंद केजरीवाल होंगे, उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता। इसके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री वहां हो सकती हैं। इसके अलावा क्योंकि अब हरियाणा का चुनाव जो है वो भी खत्म हो गया, इससे पहले हमने देखा था कि हरियाणा के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता प्रचार प्रसार में व्यस्त हमें नजर आ रहे थे। ऐसे में आज संडे का दिन है, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता तो मौजूद रहेंगे ही छत्रसाल स्टेडियम में। इसके अलावा जो दिल्ली की जनता है जो कि अपने मुद्दे लेकर उस अदालत में पहुंचेगी, उनकी भी भारी संख्या में आने की उम्मीद है। चलिए नमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।